हेलो एवरीवन, आज मैं करा रही हूँ आपको क्लासरूम असाइनमेंट 3 एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई आल्सो गेट इंस्पिरेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस टू हेल्प यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्लासरूम असाइनमेंट 3 में देखो, इसमें है टाइम टू स्विच ऑफ। टाइम टू स्विच ऑफ का मतलब है कि अब समय आ गया है कि आप जो है स्विच ऑफ क्या करते हैं, लाइट को स्विच ऑफ करते हैं, फ़ैन को स्विच ऑफ करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, हम स्विच ऑफ करते हैं। तो टाइम टू स्विच ऑफ का मतलब ही यही है कि लाइट को क्या करो, कम इस्तेमाल करो, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कम यूज़ करना शुरू करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वी वरी अ लॉट अबाउट स्मोक, वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन बट सेल्डम थिंक ऑफ लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं किसकी, स्मोक की। स्मोक क्या होता है, जो कि स्मोक जब धुआं प्लस कोहरा प्लस फॉग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसा धुंध धुंध वाला ऐसा बीच में माहौल हो जाता है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक तरीके की क्या होती है, पॉल्यूशन हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसी से वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, बट सेल्डम थिंक ऑफ लाइट पॉल्यूशन। तो इन सब पॉल्यूशंस के बारे में तो हम सोचते हैं, स्मॉग और वाटर और नॉइस के बारे में, पर हम कभी लाइट पॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। वन ऑफ द फास्टेस्ट एनवायरमेंटल ऑल्टरेशंस कॉज्ड बाय ह्यूमंस। तो ये क्या है, एक ऐसा सबसे तेज जो है ऑल्टरेशन, मतलब जो चेंज ला रहा है ह्यूमन इंसान, वो सबसे बड़ी चेंज ला रहा है किसमें, लाइट के अंदर। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स शो आवर प्लैनेट अवॉश इन इट्स ओन लाइट विच ड्रॉन्स इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द स्पेस। तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वो दिखाती है कि जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट हमारा कौन सा है, अर्थ, वो क्या अवॉश, अवॉश का मतलब वो फ्लडेड है, भरा हुआ है, मतलब उसके अंदर किससे वो चमक रहा है, इन इट्स ओन लाइट, कि उसके ऊपर इतनी रोशनी है, प्लैनेट के ऊपर अर्थ इतनी चमक रही है कि उसके ऊपर रोशनी ही रोशनी है। विच ड्राउन्स इंसिडेंट लाइट फ्रॉम स्पेस, और जो स्पेस से रोशनी जाती है वो तो उसको क्या करती है, डुबो देती है, मतलब कि वो उसके अंदर जा ही नहीं पाती, अर्थ के अंदर, प्लैनेट के अंदर हमारे, क्योंकि हमारी अपनी ही क्या है, इतनी लाइट हो रखी है। लाइट लिटरली स्पिल्स आउट ऑफ एवरीथिंग मैन मेड फ्रॉम इंडस्ट्री टू पब्लिक एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड रोड्स। तो कहने कि हर जगह से जो इंसान ने बनाई हैं चीज़ें, उन सब से लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है, फ्रॉम इंडस्ट्री से, पब्लिक एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग से, चाहे कोई तरह की बिल्डिंग हो, चाहे सड़कों से। सड़कों पर क्या है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं इतनी ज़्यादा। एस्ट्रोनॉमर्स फर्स्ट नोटिस्ड इट, क्या नोटिस किया सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने, इन द 1980s व्हेन द टेलीस्कोप अटॉप माउंटेन विल्सन इन सैन डिएगो वाज शट डाउन ड्यू टू दिस स्काई ग्लो और लाइट ट्रेसपास फ्रॉम द टाउन। तो सबसे पहले जो है इस लाइट पॉल्यूशन को, कि इतनी ज़्यादा रोशनी को किसने देखा कि मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी भी नुकसान देती है, तो वो किसने ऑब्जर्व किया, वो किया सैन डिएगो में, माउंट विल्सन पे, मतलब पहाड़ के ऊपर सैन डिएगो में। वो जो है क्या हुआ, उसमें उनका जो टेलीस्कोप था, एस्ट्रोनॉमर ने नोट किया, वो उससे वो स्टार्स नहीं देख पा रहे थे, उससे सामान नहीं देख पा रहे थे टेलीस्कोप से, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी जो है कहाँ से आ रही थी, मतलब ट्रेस पास लिखा, लाइट ट्रेस पास का मतलब इतनी अनवांटेड लाइट्स आ रही थी, कहाँ से, शहर से। तो मतलब कि जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं, मतलब कि अंधेरे में ही दिखाई देती हैं सारे स्टार्स, सब कुछ चमकता है। जब अंधेरा बहुत होता है तो आप देखोगे कि काली रात में सब कुछ चमकेगा, स्टार सब कुछ, मगर इतनी ज़्यादा रोशनी के कारण उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई। तो उससे उस रोशनी की वजह से उनको, उनकी जो एबिलिटी थी ऑब्जर्व करने की, रात वाली रात के ऊपर जो सामान दिखता है, मतलब स्टार्स वगैरह दिखते हैं, वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। अब देखो आर्टिफिशियल लाइट वही जो हमने बनाई हुई है लाइट्स। सॉन्ग बर्ड्स सीरेनेट फॉल्स डाउन एंड अदर्स माइग्रेट प्रीमेच्योरली। तो जो सॉन्ग बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, तो सीरेनेट वो क्या करना शुरू कर देते हैं। सीरेनेट का मतलब कि वो पहले ही, मतलब एक वो देनी शुरू कर देती हैं कि हाँ सुबह हो गई, सुबह हो गई। तो वो क्या करती है, फॉल्स डाउन, मतलब उन्हें लगता है कि उन रोशनी की वजह से लगता है कि उनको लगता है कि सुबह हो चुकी है और अभी सूरज नहीं निकला होता, रोशनी नहीं आई होती है। एंड अदर्स माइग्रेट प्रीमेच्योरली, और कुछ तो इसकी वजह से जो है माइग्रेट, मतलब पहले ही उड़ जाती हैं कि शायद सुबह हो गई है, वो पहले ही प्रीमेच्योरली, मतलब पहले ही माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं। द मून इज़ अ डायरेक्शनल रेफरेंस फॉर बर्ड्स। जो मून है, चांद जो है, वो एक तरीका क्या है, रेफरेंस है किसके लिए, चिड़िया के लिए। वो मून के सहारे ही मतलब अपना डायरेक्शन बना लेती हैं। ऑन मूनलेस नाइट्स, अब जब रात को क्या होता है, चांद नहीं चमकता है, कन्फ्यूज्ड माइग्रेटिंग फ्लॉक्स
तो जब वो क्या हो जाती है, जब अंधेरी रात होती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो मून की रोशनी तो उनको दिखती नहीं है, मगर और रोशनी दिखाई देती है, हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स दिखाई देती हैं। तो उससे वो क्या हो जाती है, कन्फ्यूज हो जाती है। जो माइग्रेटिंग चिड़िया होती हैं हैव बीन नोन टू फ्लाई इनटू टॉल इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स, तो वो उड़ के उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तरफ चल पड़ती हैं। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे जाके क्या कर जाती हैं, वो टकरा जाती हैं उनकी रोशनी में। उसकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इतनी वो रोशनी कर रही हैं, तो उनसे जाके क्या वो टकरा जाती हैं। समटाइम्स किलिंग थाउजेंड्स ऑफ देम, और कई हज़ारों जो है चिड़िया इस चक्कर में मर जाती हैं, क्योंकि वो उनको मून की रोशनी में तो सब डायरेक्शन दिखता है, मगर मून तो दिखाई नहीं दे रहा अब उस रात में। तो क्या होता है कि वो जो रोशनी आर्टिफिशियल लाइट्स है जो इन बिल्डिंग्स की, उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाती हैं और बिल्डिंग्स पे जाके टकरा टकरा कर मर जाती हैं। नॉक्टर्नल बर्ड्स, तो नॉक्टर्नल बर्ड्स कौन सी होती हैं, जो रात को निकलती हैं, जिनको दिन में दिखाई नहीं देता, जिनको रात को दिखाई देता है, जैसे उल्लू है ना। एंड मैमल्स लाइक बैट्स, और जो मैमल्स होते हैं जैसे बैट्स, बैजर्स एंड ऑटर्स, मतलब ये चिड़ियाँ हैं जो रात को निकलती हैं, जिनको रात को दिखाई देता है। आर ऑफन डिस्करेज, तो वो डिस्करेज होती है, मतलब उनको क्या होता है, जब रात पूरी रात नहीं होती, काली रात नहीं होती, तो पूरा अंधेरा नहीं होता, रोशनी इतनी ज़्यादा है, तो वो फ्रॉम यूजिंग देयर फीडिंग ग्राउंड्स, तो जहाँ से उनको खाना मिलना होता है तो उस जगह पे वो अपना जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके आर्टिफिशियल रोशनी इतनी ज़्यादा है क्योंकि वो अंधा, उनको दिन में तो दिखाई नहीं देता रोशनी में, तो इससे वो क्या होता है, उन जगह से जिनको जहाँ से उनको खाना मिलना है वो वहाँ पर नहीं जा पाती हैं। इफ़ दे आर आर्टिफिशियली लिट, क्योंकि उस जगह पे क्या है, अगर जहाँ पे उनको खाना मिलता है, अगर वो आर्टिफिशियली लिट है वो जगह, अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी है तो वो खाना नहीं खा पाती हैं वहाँ जाके। एंड न्यूली हैश टर्टल्स, और जो नए टर्टल्स निकलते हैं, टर्टल्स मतलब कछुए के छोटे छोटे वो, टॉर्टाइज के बच्चों को क्या कहते हैं, टर्टल्स, जो वो कहते हैं फ्रॉग के बच्चों को टर्टल्स, जो निकलते हैं, टर्टल्स जो होते हैं, दैट एम फॉर द ब्लो ऑफ द हॉरिजन अबव द सी फाइंड देमसेल्व्स ब्लाइंडली हेडिंग इनलैंड, तो वो जो है सोचते हैं कि समुद्र के ऊपर जो है रोशनी हो गई है, हॉरिजन है, तो वो समुद्र की ऊपर आने की कोशिश करते हैं बच्चे, और जब वो ऊपर आके हॉरिजन की तलाश में आते हैं तो वो जो है पाते हैं, क्या पाते हैं, इंस्टेड टू देयर डेथ, तो वो पाते हैं अबव द सी आने के बजाय फाइंड देमसेल्व्स ब्लाइंडली हेडिंग इनलैंड, तो वो पाते हैं कि वो तो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इनलैंड, मतलब उस कोस्ट, मतलब समुंदर से दूर जा रहे हैं, उल्टा उससे बहुत दूर जा रहे हैं, और क्या हो जाते हैं, इंस्टेड टू देयर डेथ, और वो मर जाते हैं। मैनी फोटोसेंसिटिव प्लांट्स, और कई सारे फोटोसेंसिटिव प्लांट्स, फोटोसेंसिटिव मतलब जो रोशनी से क्या है, जो रोशनी के सेंसिटिव है, जिनमें टू आर अफेक्टेड बाय लाइट पॉल्यूशन, वो भी लाइट पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। मिस टाइमिंग देयर ब्लूम्स और फेलिंग टू फ्लावर एट ऑल, तो उनके क्या कहते हैं, टाइमिंग, इस रोशनी की वजह से, आर्टिफिशियल रोशनी की वजह से उनका टाइमिंग क्या हो जाता है, जो सूरज की रोशनी चाहते हैं उन्हें ना अंधेरे का एहसास हो पाता है प्लांट्स को, और ना ही रोशनी का, तो इस गड़बड़ में जो है वो गलत उनका मिस टाइमिंग हो जाता है, देयर ब्लूम्स, और वो जल्द पूरी तरह अपना टाइमिंग पे खिल नहीं पाते हैं, और फेलिंग टू फ्लावर एट ऑल, और या तो फ्लावर नहीं दे पाते हैं। लुक अराउंड एंड सी हाउ मेनी स्ट्रीट लैम्प्स, अब देखो वो कहते हैं कि चारों तरफ अपनी स्ट्रीट लैम्प्स देखो जो सड़कों पे लगे होते हैं, सम ऑफ देम अ ग्लो इवन एट मिड डे, वो कुछ तो दिन में ही जलते रहते हैं। टॉस लाइट एनर्जी स्काईवर्ड्स, तो और क्या करते हैं, रोशनी कहाँ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ डाउन ऑन टू द ग्राउंड, उनकी ज़मीन पर रोशनी नहीं आ रही होती, ऊपर की तरफ, टॉस मतलब उछल उछल के रोशनी ऊपर जा रही है स्काई की तरफ। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू रिमेंबर हाउ द स्काई लुक्ड से 30 ईयर्स अगो, अगर तुम मतलब तुम्हें पता हो, अगर तुम बहुत बड़े हो तो तुम्हें पता हो कि 30 साल पहले जो है क्या था, यू विल प्रोबेबली रिमेंबर सीइंग आवर ओन गैलेक्सी, 30 साल पहले हम अपनी गैलेक्सी को देख सकते थे, तारे मतलब इतने पूरे चमकते थे, पूरे रात को अंधेरा होता था, क्योंकि रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इतनी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, हल्की रोशनी होती थी, ना इतनी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रोशनियाँ लगी हों, तो सब कुछ क्या होता था, नेचुरल अंधेरा होता था जैसे रात को होता है, तो हमें क्या दिखाई देती थी, अपनी गैलेक्सी दिखाई देती थी, द मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, मिल्की वे। बट नॉट एनी मोर, अब तो नहीं दिखाई देती वो, ऑफ द डजन कॉन्स्टिलेशंस ऑफ द ज़ोडिएक, ज़ोडिएक में से मतलब हमारी गैलेक्सियाँ हैं उनमें से जो है डजन कॉन्स्टिलेशंस हैं, मतलब जो हमारी 5 आर नाउ इनविजिबल, अब उनमें से 5 तो हमें दिखाई नहीं देती हैं बिल्कुल भी, इन मोस्ट ऑफ द लाइट पॉल्यूटेड स्काई, क्योंकि हमारा जो स्काई है वो बहुत चमक रहा है, चमक किस दे रहा है, हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से, while the other 7 have many of their stars missing,
और जो 12 में से 5 तो दिखाई नहीं देती हैं, और जो 7 हैं उनके स्टार्स जो हैं वो उनके स्टार्स नहीं दिखाई देते, उनके स्टार्स मिसिंग है, मतलब कुछ स्टार्स दिखते हैं और कुछ स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं। इफ़ ओनली वी रियलाइज्ड दैट बेटर लाइटनिंग लीड्स टू लेसर एनर्जी नीड्स, अगर हम रियलाइज़ करें कि ये बात को कि जो अगर कम रोशनी का मतलब हम उस रोशनी का ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है हम इसका इस्तेमाल ढंग से करें। बेटर का मतलब ये नहीं कि हम कम करें, उसका इस्तेमाल अगर हम तरीके से करें, बेटर का मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से, ओवर मत करें, तो क्या होगा, लीड्स टू लेसर एनर्जी नीड्स, तो हमारी एनर्जी नीड्स जो हम क्या कर रहे हैं हर जगह से इलेक्ट्रिसिटी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी की यूज़ है वो कम हो जाएगी। लेस पॉल्यूशन फ्रॉम अननेसेसरी पावर स्टेशंस, और जो पावर स्टेशन से हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो पॉल्यूशन कम होगा और हमारी जो है इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी नीड्स कम हो जाएंगी अगर हम लाइट का इस्तेमाल कम करेंगे तो। बिट बाय बिट वी आर लूजिंग अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द यूनिवर्स, और धीरे धीरे करके हमारा जो यूनिवर्स से कनेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है। फॉर द लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच अस ओनली टू बी लॉस्ट व्हेन इट टचेस द अर्थ, और ये तारों की रोशनी है इनको पहुँचने के लिए हमारे पास पहुँचने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, मगर जब हमारे इस अर्थ पे आती हैं तो वो जो है ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी अपनी आर्टिफिशियल लाइट में ही वो ख़त्म हो जाती है, हम उनको एहसास ही नहीं कर पाते हैं उस रोशनी का व्हेन इट टचेस द अर्थ। ओके, अब देखो इसके आगे आंसर्स देखो। हाँ, only possible reason why we worry less about light pollution is that, हम लाइट पॉल्यूशन के बारे में क्यों नहीं ज़्यादा सोचते, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, मतलब कि जो टेलीस्कोप से उन्होंने देखा, तो इसका मतलब कि हमने कभी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि लाइट से भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो क्या कहेंगे, वी आर नॉट अवेयर दैट लाइट कॉजेज पॉल्यूशन। आगे इतना लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो पोर्टमैंटियो जो वर्ड होते हैं या ब्लेंड जो वर्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं, दो शब्द होते हैं जिनको मिक्स करके एक शब्द बन जाता है। तो इन्होंने समझा रखा है, जैसे ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, उसका मतलब ब्रंच होता है जैसे वर्ड, तो उसका मतलब होता है कि अगर ब्रेकफास्ट और लंच जो इकट्ठा करते हैं हम, 10 बजे का टाइम होता है, 10-11 बजे का टाइम, उसे कहते हैं, जो हम सुबह 10-11 बजे जो खाते हैं उसे कहते हैं ब्रंच। तो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं ब्रेकफास्ट भी है वो लंच भी है, तो उसे बोला जाता है ब्रंच, ठीक है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कौन सा वर्ड है इसके अंदर, तो इसमें वर्ड है स्मोक। स्मोक का मतलब क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग से बना हुआ स्मोक, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स फर्स्ट नोटिस्ड इट 1980s में, तो उन्होंने क्या नोटिस किया था, इट का मतलब है यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन को करा था, ऑब्जर्व। आगे देखो इसके जो है अपने ये पैराग्राफ से मैंने इसके अंदर मार्क कर दिए हैं आपका, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। अभी मैंने आपको लेसन समझाया, वो ये पार्ट समझा दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। आगे देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है कि जो सेकंड पैसेज है वो है इल इफेक्ट्स ऑफ मैन मेड लाइट। नेक्स्ट जो है द वर्ड हेडिंग, इसके अंदर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, और जो आखिरी वाला है बट नॉट एनी मोर, तो उसके अंदर ये है कि अब हमें दिखाई नहीं देता, क्या नहीं दिखाई देता, सीइंग ऑफ मिल्की वे एज वी could see 30 years back, जैसे हम 30 साल पहले देख सकते थे, अब नहीं देख सकते। नेक्स्ट देखो आगे है हमारा बेस्ड ऑन योर रीडिंग पैराग्राफ, इसमें है 2 वेज बताओ कि जिससे लाइटनिंग हमें हेल्प कर सकती है। बेटर लाइटनिंग मतलब ढंग से इस्तेमाल की जाए, तो बेटर लाइटनिंग विल हेल्प अस टू लेसर एनर्जी नीड्स एंड लेस लाइट पॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद है देखो इसका नेक्स्ट का पैरी टेबल बना है, इसका ऑप्शन आएगा डी, ठीक है ना। ये जो पैराग्राफ मेरा ध्यान से अगर समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डी आएगा। उसके बाद है लास्ट आएगा इसका 10th का आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ये है कि अगर देखो सबके कैसे पता चलता है, ये देखो बेटर लाइटनिंग का मतलब कि ठीक इस्तेमाल, तो इन सब में देखो मोर हायर दे रखा है, तो इसका मतलब ये बनता है सब ज़्यादा की बात कर रहे हैं, बेटर की बात नहीं कर रहे हैं। आखिरी वाले में देखो ऑप्शन से आपको पता चलेगा बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर का मतलब ठीक, ये आएगा हमारा इसका आंसर डी वाला, ठीक है। इसी तरह से जो है लास्ट वाला जो है क्वेश्चन 11th वाला, इसका ऑप्शन आएगा हमारा डी, ठीक है। So thank you for watching my video, and if you are getting help from my video then please like, share and subscribe. Thank you.